हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनडी एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पर लेकर आया हूँ। किसकी तरफ से? ये है आपका फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। ये इस्टेब्लिश है केरला, इंडिया में, और ये जो है आपके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आता है। जिसमें आपका ईमेल एड्रेस जो यहाँ पर दे रखा है customercare@ficryindia.com, ठीक है। और इसी के साथ में फ़ोन नंबर भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ITI होल्डर्स के लिए एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए एंड बीटेक होल्डर्स के लिए, ठीक। तो यहाँ पर सभी के लिए अच्छा मौका देखने को मिल रहा है। मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काफ़ी अच्छी सैलरी के साथ में आपको यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डोंट मिस दिस चांस। कंप्लीट जानकारी देख लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज़ एक मौका आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो आपके लिए रोज़ शाम 6:30 बजे लेके आता रहता हूँ ITI डिप्लोमा और बीटेक होल्डर्स के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल कर दीजिए, सेट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, कैरियर्स पर जाकर आप जब करंट ओपनिंग्स पर देखते हैं तो आपको यहाँ पर ये जिसमें कॉल फॉर द अप्रेंटिस एंड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ओपनिंग आपको 1 साल की देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पर आपके लिए रिवाइज नोटिफिकेशन FICRI/2023-24/CO/00201C ये आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। रिक्वायरमेंट आप देख सकते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर। एज अ आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ITI की भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सारी आपको यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जैसे ग्रेजुएट है तो बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए। एक्सपीरियंस मिनिमम 1 साल का मांगा गया है। डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन सभी के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस आपसे 1 साल का मांगा जा रहा है। एज लिमिट आपके लिए 25 साल की दी गई है। एंड कंसोलिडेटेड पे जो मिलेगा यहाँ पर सभी को 21,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए 18,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। अब थर्ड नंबर पे जैसे ही आप देखते हैं, ग्रेजुएट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट पर बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस यदि है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 28 साल तक की आपको एज लिमिट देखने को मिल जा रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 23,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। और इसी के साथ में अब ITI ट्रेनिंग्स की अगर बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC MRAC, जिसे हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी कहते हैं, RAC को, ठीक है। तो इसमें 1 साल, 3 साल और 5 साल का यदि एक्सपीरियंस है ITI में एज अ टेक्नीशियन पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 24 साल, 26 साल और 28 साल एक्सपीरियंस के बेस पर यहाँ पे आपकी सैलरी देख सकते हैं 13,000, 16,500 और 18,500 आपको मिल जा रही है, ठीक। अब आगे बात करते हैं ग्रेजुएट इंजीनियर्स के लिए, जो कि एनी डिसिप्लिन किसी भी ट्रेड से हैं, 0 से 1 साल, मतलब कि यहाँ पर जो है आपको फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 26 साल की एज लिमिट दी जा रही है। 9,500 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा। ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस में, जिसमें कि इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, आपको यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है कि यदि आपने 1 साल का या 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस गेन कर रखा है तो आफ्टर क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल नहीं है अप्रेंटिसशिप के लिए। मतलब अप्रेंटिसशिप जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स के लिए ही है, ठीक। और यहाँ पर जो आपका नेट्स नैप्स जो मिनिमम क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपका एज लिमिट होना चाहिए, ठीक है, तो नेशनल अप्रेंटिस पोर्टल जो है उसके अनुसार जो रूल्स हैं एज पर द उसी के हिसाब से आपका एज लिमिट रखा गया है। तो देखिए, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स होंगे उनके अप्रेंटिसशिप के लिए 9,000 रुपये मिलेगा। 8,000 रुपये मिलेगा डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप वालों के लिए, और इसी के साथ में ग्रेजुएट अप्रेंटिस वालों को 9,000 रुपये दे रहे हैं। तो ये तो क्लियरली मेंशन्ड है। अब बात कर लेते हैं ITI अप्रेंटिसशिप वालों के लिए भी सेम सब क्राइटेरिया है, बट ये मांगा गया आपसे रेफ्रिजरेशन एंड AC MRAC, या फिर फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, और इसी के साथ ही आपके लिए सेक्रेटरियल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इन सभी के लिए जो है 7,000 रुपये पर मंथ रखा गया है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। एज लिमिट एज ऑन क्लोजिंग डेट नोटिफिकेशन, तो क्लोजिंग डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, एज लिमिट साफ साफ बोला गया कि क्लोजिंग डेट तक आपकी एज लिमिट रखी गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच की अगर बात करें तो 21 मार्च को क्लोज हो चुका है, तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बट आपका सेकेंड बैच आप देख सकते हैं, आपका आफ्टर 23 मार्च के बाद में जो भी आएंगे एप्लीकेशन, उनकी क्लोजिंग डेट क्या है? 1 जून, ठीक है। तो आपका सेकंड बैच भी 1 जून को कंप्लीट हो जा रहा है। बट इसी के साथ में आपका थर्ड बैच के लिए भी बताया गया है कि 1 जून के बाद में जो एप्लीकेशन आएंगे वो उसकी क्लोजिंग डेट आपका 30 सितंबर 2024 तक के लिए दिया गया है। मतलब 3 बैच यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेशंस के लिए बने हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ जो
पॉइंट दिए गए हैं एक्सपीरियंस एंड अदर क्राइटेरिया के लिए। ओपनिंग सीरियल नंबर जो आपको 1 से 7 तक दिया गया, ये है आपका 1 से 7 तक के लिए, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आईटी डिप्लोमा और ग्रेजुएट सभी के लिए बात करी है। तो उसके लिए यहाँ पर मेंशन किए हैं, वो देख सकते हैं। एक्सपीरियंस क्राइटेरिया कंसिडर एज एक्सपीरियंस एक्वायर्ड पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा एंड आईटीआई में होना चाहिए, है ना। उसी आधार पर ही कंसिडर किया जाएगा एक्सपीरियंस को। अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो किसी काम का नहीं है। इसी के साथ ही एक्सपीरियंस जो रहेगा, कंप्लीटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर, ठीक है। पीरियड जो लिख रखा है, मतलब पूर्व में, यदि आपने आपकी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने से पहले अगर एक्सपीरियंस गेन किया है तो वह मान्य नहीं होगा। और इसी के साथ में सर्टिफिकेट इन प्रूफ आपके पास में एक्सपीरियंस का इशू होना चाहिए बाय द एम्प्लॉयर अलोन विल बी कंसिडर्ड। तो ये आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया गया है। ग्रेजुएट डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए जो यहाँ पर दे रखा है इंजीनियरिंग वालों के लिए, और जो कि ग्रेजुएट है या डिप्लोमा वाले हैं, तो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इन कंसर्न फील्ड रिलेवेंट होना चाहिए इंजीनियरिंग ट्रेड, लाइक आपका मशीन शॉप, टेस्ट, कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, वाल्स, फ्लो मेजरमेंट रिलेटेड, ये सारा क्राइटेरिया आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ में आईटीआई वालों के लिए भी कुछ दिया गया है कि शैल हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आरएसीपी मांगा है या फिटर वालों के लिए है तो उनके रिलेवेंटली ऑपरेशन या मेंटेनेंस से रिलेवेंट आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो नॉर्मली सभी के पास होता है। ग्रेजुएट जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी है, ठीक है, और इसमें आपको जो पॉइंट दिया गया है, इसके लिए एक्सपीरियंस इन गुड प्रोग्रामिंग स्किल, नॉलेज ऑफ PHP HTML, ये कंप्यूटर वालों के लिए है ये यहाँ पर स्किल। और बाकी आपको जो पॉइंट आउट दिए रखे हैं, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ग्रुप बना रखा है आप ही के लिए, आप बिल्कुल अप्लाई करें, ठीक। और अब जैसा कि आप देख सकते हैं अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिक्री की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो कि मैं ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप मस्ट कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ ही ईमेल के थ्रू जो है एप्लीकेशन शेल भी आपको careers@fikriindia.com पर जो है ईमेल करना होगा। और इसी के साथ मेंशन कर दिया गया है कि एक्सट्रैक्ट नेम, पोस्ट, सब्जेक्ट लाइन, ईमेल, जो भी है सब कुछ आपको, मतलब उस फॉर्म को पूरा का पूरा भरकर आपको पोस्ट भी करना होगा और साथ ही जो है ईमेल भी करना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ग्रेजुएट इंजीनियर है और ग्रेजुएट नॉन इंजीनियर अप्रेंटिस एज केस में भी, तो जो भी केस आपका बनता है उस हिसाब से आपको पूरा का पूरा भेजना होगा। ऑल्सो मेंशन द नोटिफिकेशन नंबर भी आपको लिखना होगा ऑफ द मेल बाय सीडिंग बाय पोस्ट कोरियर जो है। काइंडली इंश्योर आपको जो है रीच मतलब पहुंचाना होगा एड्रेस पर बिफोर क्लोजिंग डेट जो दे रखी है उस पर 5 बजे से पहले, ठीक है। और इसी के साथ में सुपर स्क्रिप्ट, यानी कि आपको एक फॉर्मेट जो आपका एनवलप है उसके अंदर पैक करके अच्छे से, और उसे अपने जो एड्रेस दिया गया है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म शेल बी एड्रेस क्या है, हेड P&A फ्लूइड कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट और कांजीकोडे वेस्ट पलक्कड़ केरला, तो यहाँ पर आपको भेजना होगा और समय से पहले पहुँचाना है। और इसी के साथ ही आपका जो 1 to 7 में रिम्बर्समेंट, तो आपको मैं बता दूं कि कोई भी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है एज पर उनको जो पेमेंट है वो मिलेगा। देयर इज़ नो अदर अलाउंसेस आपको नहीं मिलेंगे, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। और एक्सपीरियंस शेल बी मीन एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फर्स्ट क्लास आपका जो है मिनिमम जो है एटलीस्ट 60% एग्रीगेट सेमेस्टर में होना चाहिए या फिर क्वालिफाइंग एग्जाम में। यहाँ पर आपको ये मेंशन कर दिया गया है कि इनके पास में एक जो है रिज़र्व है, क्या एक राइट है कि भी ये विदाउट रीज़न जो है अपनी पोस्ट को फुलफ़िल कर सकते हैं, कोई रीज़न नहीं दिया जाएगा। और सेलेक्टेड पर्सन विथ विल बी इंगेज फॉर द फिक्स टर्म 1 ईयर के लिए ही रखा गया है, ठीक है। और बाद में इसको एक्सटेंडेबल किया जा सकता है अप टू 3 ईयर तक, तो ये भी एक अच्छी बात है। ओनली कैंडिडेट विलिंग टू वर्क मिनिमम पीरियड 1 ईयर में अप्लाई, तो यहाँ पर मिनिमम जो है आपको 1 साल के लिए रखा जा रहा है, बाकी एक्सटेंडेबल हो सकता है। बाकी और कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको यहाँ पर लीव और सब कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स, ये सारे के सारे आपको दिए गए हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म भी यहीं मिल जाएगा। वैसे ये लिंक मैं वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, मस्ट वॉच करें। और कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और अब एंड स्क्रीन पर आपको और भी रिलेवेंटली आपको ये क्वालिफिकेशन से वैकेंसी जो निकली हुई है वो भी मैंने दे दी है, मस्ट वॉच करें। जय हिंद, जय भारत। चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।